छोटी बहू। महालक्ष्मी ऐसी बहू कैसी है मेरी? हम सब तो बिल्कुल ठीक है भोजू मामा, आप कैसे हैं? और पता है आपको देखकर ना आज हम बहुत खुश हो गए। और तू ऐसे अचानक कैसे आ गया? बीवी से लड़ झगड़ कर आया है ना? किसने बताया मैं यहाँ आया हूँ? मैंने तो किसी को बताया नहीं, और दीदी ना ही मैं किसी को बताऊंगा। भोजू मामा सुना हमने, अब आप हमसे इतना लाड प्यार जो करते तो आपकी खबर हम तक कैसे नहीं आ सकती? वो तो हो ही नहीं सकता ना। बताया छोटू दादा ने बताया ना। दीदी मुझे ना भाग्यवान को ना थोड़ा लाइन पे लाना है, बड़ा जलाती है मुझे दीदी। अब मैं ना यही रहूंगा दीदी। मैं घर गृहस्थी का ना एक नंबर काम जानता हूँ दीदी। मुझे आप अपने चरणों में स्थान दोगी ना? अरे भोजू, तू अपने दीदी के यहाँ आया है, तू यहाँ थोड़े दिन रह ले, खा ले पी ले मौज कर ले, लेकिन फिर तेरा अपना घर परिवार है, पत्नी है, तुझे गृहस्थी भी तो संभालनी है ना तेरी। क्यों किसी के यहाँ पर ऐसे पड़ा रहेगा तू? मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब रहे। अरे घर है बीवी है तो क्या हुआ? वो घर में मुझे टिकने का रहती है। इतनी मुंहफट झगड़ेलू है, सारा दिन खरी खोटी सुनाती है, और तो मुझे मारती थी। अब मुझसे और सहन नहीं होता दीदी, इसलिए अब मैं यही रहूंगा। मैं ना आपके घर में बहुत खुश रहूंगा, अपनी मस्ती में मस्त रहूंगा। नाच के दिखाऊंगा? हाँ भोजू मामा दिखाइए ना। अरे घर के बेटे अभी तक काम पर नहीं गए और तुमने नाच देखने के लिए हाँ कर दी। माँ करने दीजिए ना, कितना अच्छा नाचते गाते हैं। क्या बात है भोजू मामा, क्या बात है, क्या डांस किया आपने, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। चल तू थोड़ी सी सांस ले ले, सांस फूल गई है तेरी, बैठ जा। भोजू मामा आप कुछ खाएंगे? मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? छोटी बहू जो भी प्यार से खिलाएगी ना मैं सब खा लूंगा। अरे दीदी इसी बात को लेकर तो मेरा पत्नी से झमेला हुआ है। वो 4 नारियल तोड़ के लाई थी, मैं 2 क्या खा लिए, उसका खून जल गया। उसने इतना झमेला किया कि मैं भाग आया यहाँ पे। मैं अब यही रहूंगा दीदी। भोजू मामा आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए रुकने के लिए। अब कुछ दिन ना हमारे साथ ही रुकिएगा। वैसे भी अब दीदी मानते ना आप हमारी माँ को, तो दीदी के यहाँ तो रुक ही सकते। हाँ ना, वो आज आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है ना? पता चला मुझे, सुना मैंने। हाँ, किसने बताया? छोटू मामा ने। वैसे अगर आप मुझे अपना रोल नंबर बता देंगी तो मैं अभी चेक कर लूंगा। वो तो मैं भी चेक कर सकती हूँ ना। ठीक है आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो अब तक आ भी गया होगा। अब अगर आ गया है तो किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है, देखना नहीं है क्या? अरे ठीक ही तो कह रही है माँ, तूने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? पता तो चले कि तू पास हुई है या नहीं। हे भगवान, आना को पास करवा देना, आना को पास करवा देना। हाँ ना, अगर पास हो गई ना तो वो देनी पड़ेगी, वो पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ अगर तू नहीं भी देगी ना तो मैं जरूर दूंगी पार्टी। क्या हुआ आना? वो आज रिजल्ट आने वाला था ना, मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा था कि आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो अब तक तो आ गया होगा ना? हाँ टुकुन दादा, बस पता ही लगा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? या तो तू पास होगी या फेल होगी, और क्या ही होगा, मतलब पास ही होगी। हाँ आना, वो अपना रोल नंबर बता दोगे तो चेक कर लेंगे इसे। टुकुन दादा वो 6B452। रुको मैं अपने फोन में चेक करता हूँ, या तुम खुद चेक करोगी? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चेक करूंगी। मैं अगर अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मेरा तो जी घबराने लग जाता है। बचपन से ही ना मेरी सारी सहेलियां ही चेक करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना रिजल्ट चेक करूंगी ना तो मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी। आप भी चेक कर दीजिए ना प्लीज। सोच क्या रहे हो, जल्दी से देख लो, बातों में उलझे रहोगे क्या? मेरे घर की पहली बार कोई बहू बीए पास हो रही है, देखना
अभी तो मोहल्ले वाले भी आते होंगे बधाई देने। माँ, मोहल्ले वाले तो मैं कुछ भी करूँ आ ही जाते हैं ना। कल किसी और बात के लिए आए थे, आज किसी और बात के लिए आएंगे। एग्जाम में पास हुई ना तो बधाई देने आएंगे, और अगर फेल हो गई तो ताना मारेंगे। छोटी बहू तुम फेल कैसे हो जाओगी? हमारी छोटी बहू फेल नहीं हो सकती, हमारी छोटी बहू अव्वल आओगी। रिजल्ट पता करो ना। सिक्स बी 449 450 451 452। अरे ये रहा तुम्हारा नाम, आहना सेन, जगमगा रहा है। अरे छोटी बहू तुम पास हो गई हो, बड़ी माँ हमारी छोटी बहू पास हो गई है। मैं पास हो चुकी हूँ। हमारे घर की सबसे छोटी बहू पास हो गई। आना ने बीए पास कर लिया। बहुत 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 खुश है। आना, देखना, जो लोग हमें अनपढ़ गंवार कहते थे ना, अब नहीं कह पाएंगे। तूने कर दिखाया। तू परीक्षा में पास नहीं हुई है, हम सब हुए हैं। ये तेरी जीत नहीं, हम सबकी जीत है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। हाँ है ना, तेरे टुकुन दादा है ना, पढ़ाई लिखाई में उन्हें बहुत दिलचस्पी है, शिक्षा का महत्व जानते हैं वो। वैसे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं उतनी, और इस घर में सब तो ऐसे ही बहू चाहते थे ना। तूने सबसे बड़ा काम करके दिखाया, पता है? इस घर में तू पहली बहू है जिसने बीए पास किया है। मीता, ये सिर्फ खुशी की बात नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। आना, सच में तुमने आज हमारा सर घर से ऊंचा कर दिया। थैंक यू टुकुन दादा। आहना, कांग्रेचुलेशन। भांजे, ये क्या बोला अंग्रेजी में, क्या मतलब है इसका? अरे बोजू मामा, आपके भांजे ने मुझे बधाई दी। शायद उनको अच्छा लगा है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। छोटी बहू, तुम्हारे पास होने की खुशी में नाचो रे। आओ आओ आओ। परचम लहराया है छोटी बहू ने, सर ऊंचा हमारा किया, छोटी बहू ने, बड़ा है काम किया, छोटी बहू ने, रोशन है नाम किया, छोटी बहू ने, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई छोटी बहू ने। बड़े घर की है ये छोटी बहू जी, हाथों में है इसके खुशियों की चाबी, पगला खावी की जाने मोरे जाबी। अरे ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है, क्या हंगामा इस घर में? हमारी छोटी बहू ने अभी अभी बीए की परीक्षा पास की है। अच्छा अच्छा, और ये कौन है जो उछल कूद कर रहा है? अरे ये तो भाभी आपके पियर से भोजूलाल है। मैं भोजूलाली हूँ और खुशी का माहौल है तो नाच रहा हूँ। मैं जब खुश होता हूँ तो अकेला नहीं नाचता, सबको नचाता हूँ, और जब दुखी होता हूँ तो मैं सबको रुलाता हूँ। पर अभी घर में खुशी का माहौल है तो रोना धोना बाद में, पहले आइए नाचिए मेरे साथ। आइए 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 आइए, मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी है। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए ना। आपने बनाई? हाँ जी, बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया। देख रही है माँ, भोजू मामा ना हम बहुओं को निकम्मा करके ही मानेंगे। कोई काम नहीं करने दे रहे, आप ही बताइए। इस घर में रसोई के अलावा बहुओं को और कोई काम नहीं है। दीदी मैं बता देता हूँ, मैं जब तक इस घर में रहूंगा ना, खाना मैं ही बनाऊंगा बस। हाँ, ये क्या बात हुई भोजू मामा?
आप तो कह रहे थे कि आप हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं। अरे हाँ जीजी, मुझे भी यही लग रहा था कि आप कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। तो मामी के आते ही आप उनके साथ घर वापस चले जाओगे, है ना? यही सोच कर रखा है ना आपने? आने दो तुम्हारी मामी को, मैं उसको घुसने तक नहीं दूंगा। ये मेरी दीदी का घर है। दीदी, अगर वो तुम्हारी बहू है ना तो इस घर में घुसने मत देना। अगर इस घर में आपने उसको घुसने दिया ना तो मेरा आपका रिश्ता डगमगा जाएगा, बता देता हूँ। ऐसे कैसे डगमगा जाएगा? अरे तू जितना मेरा अपना है ना, तेरी बीवी भी उतनी ही मेरी अपनी है। और फिर मैं अपने ही भाई के बीवी को घर में ना घुसने दूं? मेरी बीवी आपकी अपनी हो गई, और जब वो मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना दीदी? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। मैंने भी सुना कि शोतू दादा ना इसी मोहल्ले में रहने आ रहे हैं। मैं भी उनके घर फिट हो जाऊंगा, वो बेचारे अकेले कैसे रहेंगे? दीदी अब चाहे कुछ भी हो जाए, बस चिंदी चुड़ैल के बाद वापस नहीं जाऊंगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भोजू मामा, अपनी पत्नी के बारे में ऐसे थोड़े ना कहते। कितनी देखभाल करती है मामी जी आपकी। वो मेरी देखभाल करती है? अरे वो ऐसी देखभाल करती है कहीं मैं प्रलोक ना सिधार जाऊं। अच्छा दीदी छोड़ो, मैं ना ऊपर चाय देने गया था। इस घर के कुछ लोग ना झुंड बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे हाथ की चाय भी नहीं ली। अच्छा दीदी, वैसे वो मेरे दोनों भांजे का है, टुकुन और छोटू, यहीं नीचे थे ना? अब भोजू मामा, टुकुन दादा मार्केट गए और आपके छोटे भांजे कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। मैं ना आपको सावधान कर दे रही हूँ, आप उन्हें जाके बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं तो करूंगा परेशान उसको, मेरा हक है, मैं मामा उसका, मैं जा रहा हूँ उसे परेशान करने। अरे नहीं 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 नहीं, उसके पास चाय लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वो चाय नहीं पीता है। और फिर उसका ऑफिस का कोई जरूरी काम होगा ना, तो अब जाकर खामखा उसे मत छेड़, ठीक है? चिढ़ जाएगा। कौन जा रहा था उसे परेशान करने? मैं तो उसको गर्मा गर्म चाय देने जा रहा था, और भोजू किसी को परेशान करने नहीं जा रहा था। वैसे दीदी, आज आप नाश्ता वाश्ता करेंगी कि नहीं? तो अपनी बीवी को भी ऐसे ही गर्मा गर्म नाश्ता बना के खिलाता है? आपको तो कितना कुछ बनाने आता है। प्लीज हमें भी थोड़ा सिखाइए ना प्लीज। तुम लोगों को सिखाया तो मेरे ही पेट पे लात पड़ जाएगी, नहीं रखोगे मुझे और यहाँ। अरे तो फिर हम सारा दिन करेंगे क्या? इनकी वजह से ना हम सारी बहुओं को ना वो खरी खुटी सुननी पड़ेगी कि कुछ काम नहीं आता, ऐसा वैसा। वैसे भी आप तो जानती है ना, यहाँ पर ताने मारने वालों की कमी नहीं है। अब भोजू की जिद तो तुमने देख ही ली है, वो तो वैसे ही तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों रे भोजू, रसोई में खाना बनाने के लिए तो मदद चाहिए होगी ना, या वो भी खुद ही कर लेगा? अरे नहीं नहीं, हम सब मिलके हाथ बटा देंगे ना सारी चीजों में। भोजू मामा अकेले अकेले मेहनत करेंगे और हम सब बैठ के देखेंगे, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना भोजू मामा। अरे ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, मैं सब खुद ही तो करता था घर में। इतना कुछ करने के बाद भी ना उस नवाब जादी का दिल नहीं पसीजा मेरे लिए। और यहाँ थोड़ा बहुत काम क्या संभाल रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं। इसी खुशी में ना तुम लोगों के लिए ना एक मजेदार लजीज चीज बनाता हूँ। हाँ? लेकिन कोई रसोई में नहीं आएगा। मैंने सब देख लिया रसोई में, क्या सामान है क्या नहीं मुझे सब पता है। बस मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं खुद करूंगा सब। अपने भोजू मामा पे ना कम मत समझ लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने भोजू मामा को बिल्कुल भी कम नहीं समझते। हमारे मामा जी तो जादूगर है, जादूगर। क्यों? चुटकियां बजाते ही नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ चाय पीने में तो मजा नहीं आ रहा होगा ना, तो साथ में भी कुछ होना चाहिए ना। मैं अभी लेके आता हूँ। दीदी ये लीजिए, खाइए अपनी बहू के साथ। अरे ये नमक पारे। दीदी, क्या मेरे छोटे भांजे को नमक पारा भी नहीं खाने देंगी? ये पसंद नहीं क्या उसे? भोजू मामा, आपने बहुत ही बढ़िया नमक पारे बनाए, मतलब वाओ, मजा आ गया। तुमने ही तो बोला मैं जादू करूं। चुटकी बजाई मंत्र फूका,
नमक पर एहतियात। क्यों रे? आज सुबह 4 बजे से उठकर यही सब कर रहा था ना तू? दीदी के ससुराल आया तो दीदी की थोड़ी बहुत खातिरदारी भी नहीं करूंगा क्या है? चलो चलो खा कर देखो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो मुझे 10 बजे निकलना ऑफिस के लिए, तो खाना रेडी? ठीक है भांजे, तुम्हें 10 बजे से पहले खाना मिल जाएगा। पहले ये खाओ और बताओ ये कैसा बना है। वो भोजू मामा, मैं बेवक्त कुछ भी नहीं खा पाता। अब जो नहीं खाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा। अच्छा, तो भोजू मामा जरा दिखाइए। वैसे भोजू मामा, मैं सोच रहा था कि एक तो ट्राई कर ही सकते हैं, है ना? करो करो, ट्राई करो। भोजू मामा कितना टेस्टी है ये। भोजू मामा, सच्ची में आपके हाथों में ना जादू है। पसंद आया ना? बढ़िया खस्ता बना है ना? सच्ची में भोजू मामा बहुत टेस्टी बना है, मुझे मजा आ गया खाकर। तो मैं कह रहा हूँ मेरे हाथों का बना ना खाना भी तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वैसे मैंने चढ़ा दिया है, बस खाकर बताना कैसा बना है। ए भोजू, तेल और मसाले थोड़े संभल कर इस्तेमाल करना। अब हमारे परिवार की स्थिति पहले जैसी नहीं है रे। कमाने वाले 2 हाथ है और खाने वाले 10। क्या बोल रही है आप दुर्गा दीदी? आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है? हमारी हालत भिखारियों की तरह है, फिर भी खाने पीने में कोई कमी नहीं करते हैं। आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप बोल रही हैं स्थिति ठीक नहीं है। महीने के आखिर तक सब हिसाब ठीक कर दूंगा मैं, चीजें बच जाएंगी रसोई में, देख लेना आप। भोजू मामा, आप यही रहने वाले हो क्या? और कहाँ जाऊंगा मैं? मेरा तो कोई अपना है भी नहीं तुम लोगों के सिवाय। बस यही एक माँ जैसी दीदी है, इसलिए दीदी के यहाँ चला आया। जब तक दीदी रहने देती है तब तक दीदी के कदमों में पड़ा रहूंगा। वो तो ठीक है भोजू मामा, लेकिन फिर मामी का क्या होगा? तुम्हारी मामी देखे अपना, मैं कुछ नहीं जानता। पत्नी के साथ गृहस्थी संभालने का शौक ही मिट गया मेरा। बस अब और नहीं रहना मुझे उस झगड़ेलू के साथ। ए भोजू, तू चाय पी ले, चल। दुर्गा दीदी, भोजू, लगता है तेरी बीवी पहुंच गई है। हाँ, दुर्गा दीदी। सुमित्रा, आ जाओ अंदर आओ। पापी, तू भी आया? कितना बड़ा हो गया है रे। अब अच्छा किया तुम लोग घर चले आए। आना तो पड़ता है ना दुर्गा दीदी, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा क्या कर दिया तूने कि उसको घर छोड़ना पड़ा? वैसे तो बहुत कुछ हुआ है, बाद में कभी बताऊंगी मैं, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ, भोजू यहाँ है कि नहीं? अरे वो यहाँ क्यों आएगा? अब क्या बोल रही हो दीदी? ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है कि वो यहाँ होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहे हो आप मेरे साथ? मेरे पति देव ने कहीं कुछ गलत तो? उसने कहीं रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान तो? भगवान! जब इतना प्यार करती है तो इतना परेशान क्यों करती है उसे? अब मैं परेशान नहीं करूंगी, नहीं सताऊंगी उसे, कसम से। आप बताओ ना दुर्गा दीदी, मेरा भोजू कहाँ है?
मुझे क्या पता, मुझे कोई जादू आता है क्या कि मैं मंत्र फूंक दूं और बता दूं कि वो कहाँ गया है? अभी उसके लिए इतना रो रही है, लेकिन तू है बड़ी झगड़ालू, हमेशा झगड़ती रहती है उससे। अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी, पक्का, माँ कसम। दीदी उसे ढूंढ के लाओ ना। आपको फोन किया था ना उसने? नहीं, तो फिर गांव में ये चर्चा कहाँ से हो गई कि भोजू यहाँ आकर रुका है? कहीं आप लोगों ने उसे छुपा कर तो नहीं रखा ना? अब अरे हम क्यों छुपा के रखेंगे? हमने नहीं छुपाया। हाँ